कोई नारी आधी रात के समय कहीं जाए तो परिवार अलाउ करेगा? नहीं जाने देगा ना। लेकिन धन्य है वो गोपियां जो कृष्ण के प्रेम में पागल हुई हैं। और याद रखना, सच्चा प्रेमी वही होता है जो कृष्ण के प्रेम में पागल बन जाता है, जिसे संसार की फिर कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, जिसे संसार की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है, सिर्फ और सिर्फ भगवान में लीन हो जाता है, वही होता है सच्चा प्रेमी। कोई धन दौलत का पागल है, कोई पागल बेटे नारी का, और असली पागल वो है जो पागल है बाके प्यारी का। असली पागल वही होता है जो बाके बिहारी का पागल होता है। दुनिया के पागल बने तो क्या बने, दुनिया में देखो कितना भी आप अच्छा काम करोगे तो भी बुरे रहोगे दुनिया की नजरों में, और बुरा काम करोगे तो भी बुरे रहोगे। दुनिया के लोगों के सामने कलेजा भी चीर के रख दोगे ना तो भी दुनिया वाले यही कहेंगे तुमने किया ही क्या है। और परमात्मा के सामने अगर अपना मन ही अर्पण कर दोगे, खुद को ही अर्पण कर दोगे, तो परमात्मा हर कदम पर तुम्हारा साथी बन जाए। और याद रखना एक बात, सही बताए ना तो अपनी संस्कृति को और अपने हिंदू धर्म को, अपने सनातन धर्म को पीछे करने वाले हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। सत्य बता रहे हैं आपको। कैसे? जैसे इस गांव में हमने देखे बहुत से मुसलमान भाई रहते हैं, कथा सुनने भी आते हैं और बड़े भाव से, और वो लोग अपने धर्म का बड़े अच्छे से सम्मान करते हैं। करते हैं कि नहीं? आपने देखा हो जो मुसलमान भाई होते हैं सुबह शाम नमाज पढ़ने जाते हैं, सर पर टोपी रखते हैं कि नहीं रखते? रखते हैं। कभी उनकी टोपी उतरे देखा? क्योंकि उनका वो सम्मान होता है कि नहीं? अपने हिंदू धर्म में अगर कोई नित्य प्रतिदिन तिलक लगा करके घूमने लगे, कंठी माला पहन करके घूमने लगे, या बढ़िया कुर्ता धोती पहन करके पीला पीतांबर डाल करके घूमने लगे, तो हमारे हिंदू भाई ये कहते हैं अब बड़ा भगत बना फिर रहा है। अब कल से टीका लगाने लगो, कल से कुर्ता धोतिया पहनने लगो, पीरो अगोछा डारन लगो, जो बहुत बड़ो भगत बनिए हो। कल तक वैसे चरा दो जो भगत बनो फिर रहा है। तो लोग टोक देते हैं। हमारे धर्म को पीछे करने वाले, हमारे धर्म को डुबाने वाले कोई बाहर के नहीं बल्कि हम लोग खुद हैं। याद रखना, अगर कोई तिलक लगा के घूमने लगे बड़ा बाबा बन रहा, अब तो वो बाबा बन गए, अब तो उसने जटाएं रखा ली तो वो बाबा बन गए, ऐसे महाराज कहते हैं। याद रखना, संसार में सजोगे तो दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा है। सजना ही चाहते तो परमात्मा के लिए सजो ना। तन को सजाया तो क्या सजाया, सजाना ही है तो मन को सजाओ ना। हाँ, दुनिया में लगाओ दिमाग और भगवान में लगाओ दिल, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ लगा भगवान से लगाते दिमाग और दुनिया में लगाते दिल। तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बिना मर जाएंगे। हाँ, ऐसा संसार है। लेकिन परमात्मा से कभी नहीं कहते हे नाथ तुम्हारी भक्ति किए बिना हम एक सेकंड नहीं रह सकते। लेकिन दुनिया वालों से प्रेम हो गया, तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे, तुम्हारे बिना तो मर ही जाएंगे, तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। भगवान से नहीं कहते हे नाथ आपने मुझे छोड़ दिया तो हमारा क्या होगा। बोली वाह की प्यारी लाल की, तुम्हें मेरी बातें अच्छी लगती है, हंस जाती लेकिन मानती नहीं। हाँ, मानती कोई नहीं। तो गोपियां जो थी उल्टे सीधे श्रृंगार करके भाग खड़ी हुई। घर परिवार ने रोका, कहाँ जा रही हो रात में छोड़ के। गोपियों ने किसी की नहीं सुना, भाग खड़ी हुई, यमुना के किनारे पहुंच गई। भगवान ने गोपियों को महाराज परेशान करना प्रारंभ कर दिया। भगवान की आदत ही थी गोपियों को हैरान करना। अब महाराज भगवान ने गोपियों से कहा गई तुम बोले आ गए। भगवान बोले आ तो गई हो लेकिन अबे मेरा मन नहीं नाराज करवे, अबे लौट जा, जब हम दोबारा बुलाए तब आई हो। गोपियां बोली अच्छा तो तुमने कोई पागल बनाए रखो है, जब बुलाओ तब हम आए जाए, जब भेजो तो घर चले जाओ। आधी रात को घर परिवार छोड़ के आए, कन्हैया महाराज करेंगे तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। और एक गोपी तो बोली कि छल में ना आऊंगी, घर को ना जाऊंगी, तेरी बातों में आई तो मैं पछताऊंगी। और करना है महाराज सखियां बतलानी, करना है महाराज सखियां बतलानी। गोपी बोलिए कन्हैया
रूप बना लिए। ए जितनी सखियां उतने श्याम, शुरू भयो लीला को काम। ए मुरलीधर गिरधारी, नाचे कृष्ण मुरारी। ए दीक्षा बतावे ऐसे, मुरलीधर नाचे ऐसे। दीक्षा बतावे कैसे, मुरलीधर नाचे ऐसे। होने लगा महाराज सखिया दिल हर साई। होने लगा महाराज सखिया दिल हर साई। क्या बात है सच्ची। लीला का काम शुरू हो गया। भगवान जो है वो गोपियों के साथ महाराज कर रहे हैं। अब इधर सारी देवियां आकाश से अपने अपने विमानों में बैठ करके महाराज देखने को चली। आधी रात के समय पार्वती तैयार भई, बेउ सज धज के चली। अब जब बे सज धज के चली पार्वती तो भोले बाबा ने देखा, पूछा कहाँ जा रही हो? पार्वती बोली वृंदावन में। क्यों? बोले वृंदावन में महाराज सो रहा है, कन्हैया गोपियों के साथ महाराज कर रहे हैं, तो हम महाराज देखने जा रहे हैं। तो भोले बाबा ने कहा हम भी चलेंगे। पार्वती बोली वहां सिर्फ लेडीज अलाउ है, जेंट्स अलाउ नहीं है, वहां जेंट्स नहीं जाते हैं, सिर्फ लेडीज जाती हैं। भोले बाबा बोले नहीं नहीं हम तो जाएंगे। पार्वती बोली ना कटवा दो का, जब वह पुरुष जाते ही नहीं है तो तुम्हें हम कैसे ले चले? भोले बाबा बोले ऐसा करो कि तुम ना मुझे स्त्री बना लो, तो मुझे नारी बना लो और फिर हम चलेंगे तुम्हारे साथ। पार्वती बोली तुम तो वास्तव में तो बुद्धि खराब हुई का बाबा। भोले बाबा बोले क्यों? पार्वती बोली जब बताओ तुम हमसे जो कह रहे हो कि तुम्हें अब नारी बनाए लेवे, अब नारी बने वो का इतना आसान है, तुम 6 हाथ लंबे तो भोले बाबा तुम्हें इतनी लंबी साड़ी कहाँ से ले आए? और मान लो साड़ी ले आए और तुम्हें पहनाए दई, फिर तुम्हें जे लंबे लंबे जटाजूट एंटीना, फिर इन्हें कैसे जागे हो जब बताओ? तो भोले बाबा बोले नहीं नहीं हम कुछ नहीं जानते, तुम मुझे नारी बनाओ। तो भोले बाबा ने जिद पकड़ ली। ये क्यों बंद कर देते बार बार? तो महाराज आज भोले बाबा ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नारी बनाओ। तो भोले बाबा ने जिद पकड़ी तो पार्वती ने एक साड़ी ले आई, साड़ी लाई, भोले बाबा को साड़ी पहना दी, लंबा घूंघट मार दिया, लंबा घूंघट। अब भोले बाबा से कही देखो नारी तो तुम्हें हमने बना लिया, लेकिन एक बात याद रखना, तुमसे कोई कछु काट रहे लेकिन तुम काऊ से बोलियो ना, चुप रहियो, और जो कछु बात हो वह हम करिए लेकिन तुम शांत रहियो। भोले बाबा बोले ठीक। अब भोले बाबा लंबो घूंघट मारे, अब लंबी बहुरिया लग रही है एकदम लचकीली चटकीली, पैरों में घुंघरू है, लंबा घूंघट है, हाथों में चूड़ियां हैं। भोले बाबा महाराज देखने के लिए नर से नारी बन गए हैं और महाराज चले हैं। भोले बाबा आगे आगे, पार्वती पीछे पीछे, भोले बाबा जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं? क्या एक दिन भोले भंडारी और बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए।
इस राज को। ऐसा बताना मैं हूँ सहेली तेरी ब्रजराज को। और भैया ए बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए, वृंदावन